स्टार्ट किया जाए। अच्छा देखिए, पहला में अगर हम देखें तो पहला में ब्यूटीफुल, अच्छा देखिए पहला में क्या है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल और यहाँ का ब्यूटीफुल क्या है, कॉमन। आपको कोड किसका बताना है, फ्लावर का। तो जब दोनों में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉमन है तो दोनों में ला कॉमन है, तो ब्यूटीफुल का कोड तो निकल जाएगा ला, लेकिन ट्री का कोड भी पता चल जाएगा, ट्री का क्विज। लेकिन जो बच गया ईज रोज और फ्लावर, इसमें कौन फ्लावर का है कौन ईज का बता पाइएगा। ब्यूटीफुल और ट्री का कोड पता चल पाएगा, और किसी का कंफर्म पता, तो सिर्फ पहला से बताना पॉसिबल है क्या। अच्छा अगर सिर्फ दूसरा से जाते हैं, सिर्फ दूसरा से, तो रेड रोज फ्लावर रेड की, रेड रेड कॉमन है, तो इधर रेड रेड कॉमन, तो इधर क्या कॉमन, चेन चेन कॉमन, तो रेड का कोड चेन हो जाएगा, और रेड का कोड चेन, टी का कोड बचा हुआ पा। लेकिन इधर तो दो दो बच गया ना, रोज और फ्लावर, तो रोज और फ्लावर में कौन रोज का है कौन फ्लावर का पता चल पाएगा क्या। आपको तो फ्लावर का कंफर्म कोड चाहिए। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ से भाई फ्लावर का इससे भी नहीं पता चलेगा। अगर 1+2 करते हैं ना, पहला से निकला ना दूसरा से, तो 1+2 कीजिएगा। अब 1+2 कीजिएगा तो भाई देखिए पहला और दूसरा में कॉमन क्या क्या है, पहला और दूसरा में रोज और फ्लावर कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो रोज और फ्लावर कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, डे और ला, ठीक है, बोलते नहीं। रोज और फ्लावर कॉमन, तो रोज और फ्लावर में डेला में कौन किसका होगा ये पता चल पाएगा क्या। यहाँ देखिएगा तो यहाँ तो ला ब्यूटीफुल का है, बोलते नहीं है। पहला दूसरा में तो ऐसे ही कंट्राडिक्शन है। कैसे कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे बोल रहा है ला किसका, ब्यूटीफुल का। इस दोनों को देखने पे लग रहा है कि रेड और रोज का क्या होगा, फ्लावर और रोज का क्या होगा, डेला। तो यहाँ पे DE और LA फ्लावर और रोज का है, जबकि यहाँ पे ला किसका है, ब्यूटीफुल का। तो पहला दूसरा को जोड़ने पे ऐसे ही क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। तो पहला दूसरा को जोड़ने पर भी आंसर नहीं निकलेगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4। जल्दी लिखिए। आप लोग टेस्ट दिए थे, कौन कौन नहीं दिया, आप लोग फ्राइडे को, आप लोग भी नहीं थे। हल्ला हो गया होगा, पहला ही क्या टेस्ट हो रहा है। चलिए देखिए, ये डॉलर किसे निरूपित करता है, $5 किसे निरूपित करता है। तो भाई पहला से तो बताना पॉसिबल है नहीं कि $5 है 3 में, किसके लिए डॉलर, बोलते नहीं है। पहला से कैसे बताइएगा, सिर्फ पहला से बताना पॉसिबल नहीं। अच्छा सिर्फ दूसरा में तो डॉलर है ये नहीं, सिर्फ दूसरा में तो डॉलर है ही नहीं। तो अब करेंगे क्या, 1+2। अब 1+2 जब करिएगा तो भाई दोनों में हैश 3 और 5 कॉमन है, तो इधर से #3 5 कॉमन, तो इधर से फ्लावर आर गुड, फ्लावर्स आर गुड कॉमन है कि नहीं कॉमन। इस दोनों में #3 5 कॉमन, तो इस दोनों में क्या, फ्लावर्स आर गुड कॉमन। तो यहाँ बचा हुआ डॉलर बचा हुआ किसके लिए, रियली के लिए। तो 1+2 करेंगे तब तो पता चलेगा क्या कि डॉलर जो है वो किसके लिए है, रियली के लिए। तो 1+2 करने पे पता चलेगा, इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, 5। बैठ गया तो पहले तो लिखेगा शांति से, पता नहीं समझेगा, उल्टे सोचेगा, ठीक है। फ्राइडे को नहीं आए थे तो मास्टर का नया नया ब्याह हुआ है तो कहां से आएगा, उल्टे सोचेगा। थर्सडे को क्या हुआ कि हम लोग पापा रिसेप्शन तक आधा 28 को हो गया,
ठीक। पापा इधर उधर करवाते रह गए, उसी में टाइम हो गया। अब बोले कि अब आज पूरा काम निपटाइए। तो ठीक है, आज नहीं जाएंगे। अब फ्राइडे को जीजा जी फोन कर दिए कि हम आ रहे हैं, 4 बजे हम आ जाएंगे, आज हम मछली खेबे करेंगे। दूर थोड़ी 4 बजे आइएगा, मछली खाइएगा, कैसे पॉसिबल है? वो कहते हैं तू समझा कैसे पॉसिबल है, हम आबित हुआ, हम चल दिलवा। ठीक है, आइए। तो उनको सैटरडे को मछली खिलाएं, संडे को उनको मटन कराए कि मटन खाएंगे। हाँ, हाँ? हम नहीं बनाए थे, लेकिन हम बनाने आता है हमको। मनोरंजन को खिलाए हैं बना के। ठीक। हाँ, मेम को ई का होता है। तो मेरा मैडम से मिलके क्या करेगा? क्या माने वो मतलब दर्शनीय चीज है का कि उसको देखेगा? यहाँ की तो समस्या ये हो गया कि लड़कियां जो है वो इंग्लैंड की है, इंग्लैंड बोर्ड, हम बिहार बोर्ड। समस्या हाँ, ठीक। इसको लास्ट कीजिए ना, इसको लास्ट कीजिए। कर लिए लास्ट। इसको लास्ट कीजिए। तो हाँ, ये लास्ट पूछता है, तो इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है? हाँ, पहला से निकल जाएगा क्या? दोनों में सिर्फ लास्ट कॉमन है। तो दोनों में सिर्फ लास्ट कॉमन है, तो इधर दोनों में क्या कॉमन है बता दीजिए। इधर लो, इधर भी तो निकल जाएगा ना। तो सिर्फ पहला से निकल गया, तो सिर्फ दूसरा नहीं चेक कीजिएगा क्या? तो सिर्फ दूसरा से भी निकल जाएगा क्या? दोनों में फिर क्या कॉमन है? लास्ट। इधर क्या कॉमन है? लो। तो सिर्फ पहला से भी निकल जाएगा, सिर्फ दूसरा से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़े। डाले इसको। अगला टाइप कहता है ना कि प्रवीण को का जन्मदिन मार्च के किस तारीख को था, ये बताना है। तो पहला बोलता है कि प्रवीण को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 के बाद, लेकिन 19 से पहले है। 14 के बाद 19 के पहले, मतलब 15, 16, 17, 18। तो भाई सिर्फ पहला से कैसे बनाइएगा? सिर्फ पहला तो ये कह रहा है कि इसका जन्मदिन जो है 14 के बाद और 19 के 15 पहले, यानी 15, 16, 17, 18, ये चारों में किसी भी दिन हो सकता नहीं। तो सिर्फ पहला से एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, 4 को डेट आ जाएगा। अब सिर्फ दूसरा से देखें, तो सिर्फ दूसरा से जब देखेंगे तो 17 के बाद 21 के पहले, 17 के बाद मतलब 18, 19, 20, 21 के पहले है। तो सिर्फ दूसरा से भी नहीं होगा, 3 को हो जाएगा। लेकिन जब 1+2 करेंगे, तो 1+2 करेंगे तो देखिए पहला और दूसरा दोनों में 18 क्या है? कॉमन। तो 1+2 करने पे हो जाएगा नहीं। अब 1+2 करने पे आ जाएगा, दोनों में 18 कॉमन है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 नंबर। 1 और 2 मिलाकर प्रश्न उत्तर दे। ठीक है, बोला आज कितनी तारीख? बोलो आज कितना तारीख है? कल से कहा है क्या? आज कितनी तारीख है सवाल है। पहला डाटा देता है कि ठीक 4 सप्ताह पहले 24 तारीख। बिल्कुल निकल सकता, नहीं निकल जाएगा।
पहले 24 था तो एक सप्ताह कितना दिन का निकल जाएगा? 24 के 7 दिन पहले फिर 7 दिन पहले, आगे आते जाइए। 24 के 7 दिन पहले 19 तारीख, फिर 7 दिन पहले, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। दूसरा बोला है सिर्फ पहला से हो जाएगा, लेकिन पहला में ये समझता है, ठीक है, पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला में ये समस्या है कि आज 24 है तो 7 दिन पहले 19, फिर 7 दिन पहले 12, फिर 7 दिन पहले 5, और फिर 7 दिन पहले जब आए, अच्छा 24 में होगा तो 24 माइनस 7 19 नहीं ना होगा, 19 17, 17 फिर 10 फिर 3, और फिर जब 7 घटाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो महीना है वो 30 का है कि 31 का कि 29 का, ठीक है, जो हमारे लिए कंफर्म नहीं नहीं। तो सिर्फ पहला से मैटर क्लियर होगा क्या? समझ में आ रहा है बात? सिर्फ दूसरा से तो ऐसे, लेकिन जब दूसरा पहला दूसरा को जोड़ेंगे तो वो कितना का है? 31 का, ठीक है। और जब 31 का महीना है तो 3 माइनस 7 जब करेंगे तो 2 1 के बाद 31 30 ऐसे 7 घटाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आज 24 तारीख है, ये चल रहा है जो भी महीना, तो इसके पहले वाला महीना सबसे लंबा महीना था, सबसे लंबा महीना मतलब 31 दिन वाला महीना था, ठीक है। तो 3 माइनस 7 जो होगा उसमें हमारे लिए कर पाना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 31 30 करना, ठीक है। तो 1 + 2 करने पे हमारा आंसर आ जाए। नहीं बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। छोड़ दें क्या अंकुश? बोलिए, ठीक है। एक विशेष वर्ष के विशेष माह में कितने रविवार होते हैं? ऐसा सवाल पूछ रहा है। कोई विशेष वर्ष का विशेष महीना है, उसमें कितना रविवार होगा? पहला, वह माह सोमवार से प्रारंभ, ऊपर करें, कहता है कि एक विशेष वर्ष के विशेष माह में कितने रविवार होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 30 दिन वाला महीना में 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन होगा वो 5 बार आएगा। 29 तारीख के महीना में 1 तारीख को जो दिन होगा वो 5 बार आएगा। 30 तारीख वाला में 1 2 तारीख, सीधा सा हिसाब है ना, 7 चौका 28, 7 चौका तो 7 को दिन है, और सब दिन अगर 4 बार भी आ गया तो 7 चौका 28 खत्म हो गया। इसके बाद 29 दिन वाला महीना में फिर से 1 तारीख वाला एक एक्स्ट्रा रिपीट हो जाएगा, 30 वाला में 1 और 2 तारीख वाला दिन रिपीट हो जाएगा, और 31 वाला में 1 2 3 वाला रिपीट हो जाएगा। तो 31 दिन वाला महीना में 3 दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा। कौन कौन दिन? तो जो दिन 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को है। 30 वाला में 1 और 2 तारीख वाला। तो आपसे बोल रहा है कि कितने रविवार होंगे? महीना सोमवार से प्रारंभ होता है। अगर सोमवार से प्रारंभ होता है तो क्लियर है कि रविवार तो आपको 4 ही मिलना है। 29 दिन का भी महीना होगा तो भी रविवार 4 ही मिलेगा। 30 का भी होगा तो रविवार 4 ही तो मिलने जा रहा है। 31 का महीना होगा, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, वह माह बुधवार को समाप्त होता है, ठीक है। अगर बुधवार को समाप्त हुआ है, बुधवार को, बोलिए आप ही लोग बोलिए, क्यों? बुध बृहस्पति, बुध पे खत्म हुआ, हाँ, बुध खत से खत्म हुआ, ठीक है। 29 5 बुध हो सकता है। 30 दिन वाला महीना होगा तो बुध 5 मंगल 5, और अगर 31 का महीना हुआ तो बुध 5 मंगल 5 सोम 5, रविवार तो क्या होगा? 4 ही बोलते हैं, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 3। अगर 29 तारीख का दिन होगा, 29 तारीख का महीना होगा तो वो बुध पे खत्म हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो बुध पे खत्म हुआ यानी आपका 29 तारीख बुधवार है, ठीक है, बोलते नहीं। 30 तारीख का महीना है तो 30 बुध 2 बुध और फिर 29 और 1 मंगल, ठीक।
कोई दिक्कत है क्या? क्या ठीक है? तो अगला सवाल, गांव डी गांव एच के किस दिशा में है? किसके? गांव डी गांव एच के किस दिशा में है? ठीक है, देखते हैं, पहला से चेक करते हैं। बोला गांव एच गांव ए के दक्षिण को है। ए के दक्षिण में कौन है? एच। लेकिन कितना मीटर दक्षिण है नहीं दिया है। ए दक्षिण में है। जो का मतलब कौन? तो जो का मतलब ए। जो का मतलब गांव ए गांव डी के दक्षिण पूर्व में है। गांव ए जो है किसके दक्षिण पूर्व में है? हाँ, डी के अगर दक्षिण पूर्व में ए है तो ए के दक्षिण का उल्टा उत्तर, पूर्व का उल्टा पश्चिम। अब आप बोलिएगा कि आपको डी से क्या दिक्कत है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डी अगर बोल रहे हैं कि डी के दक्षिण पूर्व में, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डी के दक्षिण पूर्व में ए है तो ए के उत्तर पश्चिम में डी होगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ग्राफ बनाए हैं उसमें हमको डी कहाँ है जानकारी, ए कहाँ है जानकारी। इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हमारे लिए जाना क्या है? आसान, क्योंकि ए हमको पता है। तो ए से आप जिधर बोलिएगा जाने को हम बिना सोचे समझे चल देंगे। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है कि डी के दक्षिण पूर्व में ए है। भाई डी तो हमको पता नहीं कि डी के दक्षिण पूर्व हम जाएंगे, लेकिन हमको ए पता है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर हम आपके उत्तर में हैं तो आप हमारे दक्षिण में। ठीक है, इसलिए अगर डी के दक्षिण पूर्व में ए है तो ए के दक्षिण का उल्टा उत्तर, पूर्व का उल्टा पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन होगा? डी। और ए का उत्तर पश्चिम हमारे लिए आसान है, ए का उत्तर पश्चिम यही होगा। ठीक है, अब देखिए डी के दक्षिण पूर्व, डी के दक्षिण पूर्व में ए हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ए के उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? डी। इसका मतलब डी के दक्षिण पूर्व में ए हो गया। वो ना है गांव डी गांव किस दिशा में है? तो भाई एच से नॉर्थ वेस्ट में कौन होगा? पहला से निकल जाएगा। दूसरा से हम देखते हैं, पहले पहला से तो कर लीजिए। नहीं दिख रहा है। टोटल 46 को सवाल है इसमें, 46 को है ना। 11 वो अभी होगा, अभी आधा घंटा समय है, अभी बहुत हो। आगे बढ़े क्या? दूसरा देखिएगा, दूसरा में बोलता है गांव एम गांव डी के पूरब में है। डी के पूरब में कौन है? डी के पूरब में एम है। गांव एम गांव डी के पूरब में है, बोलो ना जी। डी के पूरब में कौन है? एम। ठीक है, तो डी के पूरब में एम हो गया, डी के पूरब में एम हो गया। आगे बोलता है और का मतलब क्या हुआ भाई? और का मतलब एम, और का मतलब एम एच के उत्तर पूरब में है। तो एच के उत्तर पूरब में एम है, लेकिन एच तो पता नहीं, एम तो पता है। तो एच के अगर उत्तर पूरब में एम है तो रिवर्स में क्या बोलिएगा? एम के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा? एच। एम के दक्षिण पश्चिम में होगा क्या? लेकिन समस्या ये है ना सर कि एम के दक्षिण पश्चिम में एच कहां? यहां कि यहां कि यहां? ये तीनों का तीनों जो है वो एम से तो दक्षिण पश्चिम है। हम अच्छे से यहां बनाते हैं, डी के पूरब में एम है। और अब आप अगर बोल रहे हैं कि एम के दक्षिण पश्चिम में एच है तो एच की वास्तविक स्थिति कौन सी है? ए वाला 2 नंबर कि 3 नंबर? तीनों में कोई भी हो सकता है। और तीनों से देखिए आपका जो कह रहा था एच के उत्तर पूरब में एम, इससे भी जाइएगा तो एच के उत्तर पूरब में एम हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो एच के उत्तर पूरब में एम, तो एच के उत्तर पूरब में एम इससे भी है, इससे भी है, इससे भी। लेकिन जब एच डी वाला स्थिति देखिएगा तो इस वाले एच से डी का स्थिति क्या है भाई? उत्तर पश्चिम। इस वाले से क्या है? उत्तर। इस वाले से क्या है? उत्तर। और इस वाले से क्या है? इसका मतलब दूसरा से एच और डी का स्थिति हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, सिर्फ एक पर्याप्त है, 2 नंबर से नहीं निकल पाए। डाटा सफिशिएंसी में ना थोड़ा सा दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके रखना है। ठीक है, नहीं तो समस्या हो। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े।
जल्दी लिखिए। क्या हुआ? पानी पिएगा? बोलो। पिएगा? लो बतियाओ। आओ इधर आओ। दे दीजिए उसको। गधा तुम। आरंभिक बिंदु के संबंध में पी किस दिशा को है? इनिशियल पॉइंट से पी का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। पी 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, बन जाएगा। इनिशियल पॉइंट से पी किस दिशा को है? समझ में आ रहा? आरंभिक बिंदु के संबंध में पी का डायरेक्शन बताना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? पहला पॉइंट तो ये है कि सर इसमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता। स्टार्टिंग में जो 20 मीटर चला वो किस दिशा में चला नहीं पता, ठीक है। लेकिन फाइनल पता है, तो फाइनल पता है तो इनिशियल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो आपको बताए थे कि दाया दाया कितना, दो दाया, दो दाया का मतलब अपोजिट, तो दो दाया में वेस्ट में है, इसका मतलब चला है किधर? ईस्ट में। दो राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो दो राइट में अगर वेस्ट में है तो इसका मतलब वेस्ट का उल्टा ईस्ट में चला होगा, ठीक है। ईस्ट में वो 20 मीटर चला होगा। कितना मीटर चला होगा? 20 मीटर। ईस्ट में चला होगा कितना मीटर? 20 मीटर। इसके बाद राइट टर्न लेके चला कितना मीटर? 30। फिर राइट टर्न लेके कितना चला? 30। तो वो कहां पहुंचा? वेस्ट। देखिए तो राइट टर्न लेके 30 चला तो वेस्ट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यही अगर आप नॉर्थ में चलाए होते 20, अब तब क्या 2 बार राइट टर्न कराए होते तो वेस्ट में पहुंचा होता? नहीं पहुंचा होता, तब तो साउथ में पहुंचा होता। तो 2 राइट के बाद वेस्ट में पहुंचा है, इसका मतलब चलना शुरू किया होगा राइट का उल्टा ईस्ट, सॉरी वेस्ट का उल्टा ईस्ट से, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं पता था कि 20 मीटर चला तो किस दिशा में चला, लेकिन आगे पढ़ने से ये जब साबित हो रहा है कि 20 मीटर चलने के बाद 2 राइट टर्न लिया है और 2 राइट टर्न लेने के बाद वेस्ट में पहुंचा है, इसका मतलब 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब चलना शुरू किया होगा वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तभी तो 2 राइट में ईस्ट का अपोजिट वेस्ट पहुंचा होगा, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट से वो किस दिशा में है तो हमारे लिए बताना एकदम आसान है कि इनिशियल पॉइंट से वो साउथ डायरेक्शन, सॉरी इनिशियल पॉइंट से ये कितना मीटर है, सॉरी इनिशियल पॉइंट से ये कितना मीटर है, तो इनिशियल पॉइंट से ये है साउथ वेस्ट। पहला से हम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा से भी बता सकते हैं क्योंकि 2 बाएं मुड़ के ईस्ट में है तो चलना शुरू किया होगा वेस्ट, ठीक है। चलना शुरू किया होगा वेस्ट से, में चला कितना मीटर? 20। इसके बाद है लेफ्ट मुड़े तो कहां जाएगा? नीचे। कितना चला है? 20। अब फिर लेफ्ट मुड़ के कितना चला है? 30। अब तब है वो पूरब में, तो इनिशियल पॉइंट से इस बार किस दिशा में है? साउथ। तो 1 और 2 दोनों से अकेले अकेले निकल जाएगा, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्शन नहीं पढ़ना इसीलिए राइट का है, कुछ है नहीं। आप लोग वहां अल्फाबेट तक पढ़े थे ना? फिगर काउंटिंग के बाद अल्फाबेट हो गया था ना, कैलेंडर चल रहा था, तो 6 से 7 में कैलेंडर शुरू हो गया है। टाइम है क्या 6 से 7? कल आज से शुरू हुआ। हाँ पढ़ लिए हैं अल्फाबेट कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को पढ़ना, अल्फाबेट नहीं हुआ है, पहले कैलेंडर शुरू किया, ठीक है। हो जाएगा तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 क्लास में निकाल देंगे दोनों, ठीक। 6 से 7 में किसको किसको टाइम नहीं है? एक बार खड़ा कीजिएगा हाथ बढ़िया से। आप दोनों को नहीं है? कहा 6-10 तक आ जाना ना, 15 नहीं
तक पहुंच जाएगी। ठीक, आपका दिक्कत है, मिलिएगा, कुछ उपाय कर लेंगे। ठीक, 1 महीना का तो और बात है, इधर से पढ़ लिया तो उधर से जो बचा हुआ है वही सिर्फ पढ़ना है ना, 1 से 1.5 महीना। नन वर्बल सैटरडे संडे खींचेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, मेरा पूरा प्लान है, तुरंत खींच लेंगे। ठीक है, फिगर काउंटिंग के बाद उस बैच को 6 से 7 वाले को हम शुरू से ही कर दिए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं सैटरडे संडे। फिगर काउंटिंग खत्म होगा ना तो वो लोग को पजल पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले पढ़ा देंगे नॉन वर्बल। ठीक है, फिर पजल पढ़ाएंगे। हाँ, 2 क्लास हुआ है सर, 2 क्लास हुआ। ठीक है, 1-2 क्लास और होगा। ठीक ना, इस सैटरडे संडे में फिगर काउंटिंग मोटा मोटी खींच लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल के लिए क्या है, सैटरडे संडे 2 सैटरडे संडे बहुत है, 4 क्लास बहुत है सैटरडे संडे। ठीक, समझ गए? हाँ, आप ही लोगों के कारण उसमें पहले नॉन वर्बल पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो फिर आपका बचा क्या, इधर इस कॉपी में आप मोटे मोटे 3-4 चैप्टर, आप उस कॉपी में 2-3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर पर क्या। ठीक है, ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या। अरे एक आध चैप्टर जो है ना एस्जम्पशन वगैरह, तो तुम लोगों को हम सैटरडे संडे में भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक, एक व्यक्ति बिंदु ए से 5 मीटर उत्तर की ओर चला, आपको बताना क्या है, ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है। ठीक, देखते हैं पहला से क्या बोला, एक व्यक्ति बिंदु ए से 5 मीटर उत्तर की ओर चला। मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहां से 5 मीटर उत्तर गया। ठीक, फिर 5 मीटर पूरब की ओर चला। ठीक, फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 मीटर किधर चला, उत्तर की ओर, फिर से 5 मीटर उत्तर की ओर चला तथा बिंदु बी पर पहुंचा, ये पॉइंट बी है। फिर बोला कि बिंदु बी से वह 5 मीटर पूरब की ओर चला और कहां पहुंचा, बिंदु सी पर। आपको बताना क्या है, ए के संदर्भ में सी का स्थान। तो ए के संदर्भ में अगर सी का स्थान बताना है आपको, ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। बता दीजिएगा क्या, अगर हम इसको बड़ा करें, इधर से इसको बड़ा करें और इधर से इसको बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5-5 10 और ये हो जाएगा 5-5 10, तो ये हो जाएगा क्या, √2 × 10, यही ना, 10√2, सॉरी, √2 × भुजा, तो √2 × भुजा। ठीक है, वैसे भी हो जाता है। ठीक है, समझ गया। और डायरेक्शन क्या हो जाता है, ए से, तो इधर है उत्तर, इधर है पूरब, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो पहला से हो जाए। दूसरा में बोलता है, एक व्यक्ति बिंदु ए से 4 मीटर पूरब की ओर चला, 4 मीटर पहले किधर चला, पूरब, कहां से, ए से, ये तो आप समझ ही रहे हैं। फिर वह 9 मीटर किधर गया, उत्तर की ओर चलकर, तो यहां से 9 मीटर उत्तर की ओर चला और कहां पहुंचा, बिंदु बी पर। फिर बोलता है कि फिर वह 6 मीटर पूरब की ओर चलकर बिंदु डी पर पहुंचा, तो पूरब की ओर चल के, ये पॉइंट कौन सा है, डी। अब फिर बोल रहा है बिंदु डी के 7 मीटर पश्चिम में कौन है, बिंदु सी है। अब बिंदु डी के 7 मीटर पश्चिम में सी है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स जाना होगा, और रिवर्स जाएगा तो यहां से यहां 6 और एक और चलेगा, तो यही क्या हो जाएगा, सी। ये कितना, 1 मीटर। तो ए से सी का अगर आपको डायरेक्शन बताना है, ए से सी बताना है, तो आपको इस दोनों पॉइंट को क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा। मिलाइएगा, तो मिलाइएगा तो इधर वाला ये 9, तो ये भी कितना, 9, आई पूरा 4, जिसमें ये 1 निकल गया, तो ये कितना, 3, तो ये वाला निकल जाएगा क्या, AC बराबर क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 + 9, यही ना जी। 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं कितना, 3√10, 9 × 10, 9 × 10 लिखिएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा, 10, 3√10। और डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरब, नॉर्थ ईस्ट से भी, 2 से भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला से भी दूसरा से भी।
क्या हुआ इसलिए डायरेक्शन में और कैट हो। उसके बाद आगे बढ़े, इसलिए अगर कहता कि किस दिशा में है। अच्छा, छाया वाला सवाल है। राहुल सुबह सुबह एक कठपुतली के सामने खड़ा हुआ था और कठपुतली की छाया राहुल के दाईं ओर, तो इससे तो बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा क्या? कठपुतली का छाया राहुल के दाईं ओर, ठीक है, आपको पता है ना, कठपुतली का छाया दाईं ओर पड़ रहा है और सुबह का समय है, तो छाया इधर तो सूर्य इधर और सूर्य इधर, तो ये क्या हो गया, ईस्ट। नहीं, ये इधर दाएं तरफ क्या, मान लीजिए ये कठपुतली है, तो कठपुतली की छाया राहुल के दाईं ओर, तो जिधर कठपुतली होगा उधर ही ना राहुल होगा, क्योंकि राहुल पुतली क्या है, सामने, ठीक है। तो इधर छाया, तो इधर क्या, सूर्य, और सुबह का समय है, सूर्य कहाँ, ईस्ट में, सुबह सुबह सूर्य कहाँ, ईस्ट में, ये ईस्ट, तो ईस्ट के बाद ये क्या, साउथ, ये वेस्ट, क्या नॉर्थ, राहुल किधर है, साउथ। वाह, नहीं निकल जाएगा। दूसरा, दूसरा से भी हो जाएगा, छोड़ दें, तो पढ़ने से लग रहा है कि हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, हटाएं इसको, दूसरा से भी हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, कहता है अब शनि का मुख किस दिशा में, ठीक है, तो 2 बार दाएं मुड़ा तो उत्तर में, दो बार दाएं मुड़ा तो चेहरा किधर है, अब शनि का मुख किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग में किस दिशा में है, ठीक ना, तो 2 बार दाएं मुड़ा तो उत्तर की ओर है, इसका मतलब शुरू में किस दिशा में रहा होगा, दक्षिण, अभी समझाए हैं, 2 दाएं का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो 2 बार दाएं मुड़ा तब गया उत्तर में, इसका मतलब दाएं, 2 दाएं का मतलब उल्टा, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, इसका मतलब दक्षिण में होगा अभी, अभी तब ना 2 बार दाएं मुड़ने पे उत्तर हो गया, बोलते नहीं, हम अगर छिन में हैं, हम 2 बार दाएं मुड़ेंगे तो हम कहां हो जाए, उत्तर हो जाए, ठीक है, तो अब कब है, दक्षिण, और 2 दाएं मुड़ा तो क्या हो गया, उत्तर, पहला से निकल जाए, नहीं नहीं, दाईं ओर मुड़ता है और दोबारा अपनी दाईं ओर, दोबारा मतलब एक बार और, ठीक है, एक बार फिर, शनि कुछ दूर चलता है बाईं ओर मुड़ता, दूर चलता है तो उसका मुख दिनेश के बाईं ओर होगा, जिसका मुख, इससे भी निकल जाएगा, इसका भी अंतर क्या हो जाएगा, 3, दोनों से हो जाएगा 3। आगे बढ़े, एक ही और होगा ना डायरेक्शन में, तो एस से बिंदु टी किस दिशा, इसको बना लीजिएगा, बना के आइएगा, इसको रुकिए अभी, ये बनाइए, एम के इसको बनाइए, तो बड़ा मजेदार सवाल बनाइए, ब्लड रिलेशन तो सब लोग पढ़े हैं, ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं पढ़े थे, कुछ लोग तो ताजा ताजा पढ़े, ये थोड़े पूछ रहा है कि भाई है कि बहन है, पूछ रहा है कि 1 नंबर से निकलेगा कि 2 नंबर से, कि दोनों से नहीं, कि दोनों को जोड़ने से, कि दोनों को जोड़ने पर भी नहीं, आप लोग बताइए क्या होगा। मनोरंजन बताओ, मान लो अबू आया यही सवाल पूछ, कैसे होगा भैया,
और बुआ आया यही सवाल पूछ दिया तो कैसे होगा? और बुआ सवाल नहीं पूछता है, क्या बात करते हो? ऐसा थोड़े सवालों पूछता है। हमारे पापा गए थे भाभी को देखने, तो पूछे कौन सी ऑनर्स है? तो साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग बोलिए तो। तुम बोलता है पूछता नहीं है, लोग बहुत कुछ पूछता है। ठीक। हाँ, अब की जो आई है उससे नहीं हुआ शादी, साइकोलॉजी वाली से, इकोनॉमिक्स वाली से ब्याह हुआ। तो उसमें हमको बोला लोग कि कुछ पूछो। ठीक है, अब मेरी दीदी पहले ही हमको हड़का देती है, देख भैया बहुत लड़की छांट दिया है, ठीक ना? अब इस बार इसको पसंद है, तुम कुछ तमाशा मत करना। हम बोले हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, जो तुम लोगों को अच्छा लगे करो। ठीक, हमसे बोले कि तुम कुछ पूछो, हम क्या पूछे? हम पूछेंगे तो कुछ बताएगी? हाँ, अरे कौनो बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड माने का 30 मार्क? हाँ, इंग्लैंड बोर्ड का है ना। ठीक है, अरे सब सीबीएसई बोर्ड हो चाहे इंग्लैंड बोर्ड हो, सब नाम ही के ऑनर्स रहता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या इकोनॉमिक्स का ईओ नहीं पता हो? अरे बोलो ना, हम यहाँ पे साबित कर देंगे। अरे बाबू खड़ा हो, कौन ऑनर्स है? कौन ऑनर्स? खड़ा हो। मूर्खों का सरदार किसको कहा जाता? मूर्खों का शासक याद नहीं है? पुराण कई गो है? बैठो, जल्दी बैठो। समझ रहे हो तुम लोग? खड़ा हो, खड़ा हो। हमरा से सवाल करेगा कहिएगा तो ब्याह ना हो किसी का। खड़ा हो। कौन ऑनर्स? हिस्ट्री है। अमृतसर शहर जो है वो कौन बसाया था? अमृतसर। हाँ, अभी नहीं याद है। आगे बढ़िए, खड़ा होइए। कौन ऑनर्स है आपका? हाँ, बताएगा तुम लोग? कौन ऑनर्स है आपका? अकाउंट्स। आपका? हाँ, होम साइंस। जो करो। अब मनोरंजन, खड़ा हो। तुम्हारा कौन ऑनर्स है? मैथ ऑनर्स है। और सब्सिडरी में क्या है? केमिस्ट्री है। प्लस आई इफेक्ट के बारे में 5 लाइन बोलो तो। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई। छोड़ो, हटाओ। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमरफस सॉलिड में क्या अंतर है बताओ? चुप रहो सब। तुम्हारा ब्याह कैसे हो? मान लो हम अबुआ रहे हैं तो तुम्हारा तो काट दे ब्याह, पढ़े वाला लड़का नहीं है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बताओ। हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बताओ। बैठो तुम। इसको पहुंचे, सरकारी नौकरी होगा तब ना। देखो सुनिए, यहाँ ये एम के 4 संतान है। एम के कितने संतान? 2 पुत्र, जिसमें 2 बेटा 2 बेटी। आपसे पूछा क्यू आर का कौन है, तो इसमें आपको क्यू का प्लस माइनस क्लियर होना चाहिए कि आर का। आर के प्लस माइनस से कोई मतलब है? किसके प्लस माइनस? क्यू कौन है? क्यू कौन है किसका? आर का। समझ में आ रहा है क्या? क्यू कौन है? आर का। समझ में आ रहा है? तो क्यू कौन है? आर का। क्यू का माइनस क्लियर होना चाहिए। बोलता है ना पहला कि क्यू को केवल एक बहन है। अगर क्यू को केवल एक बहन है तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि क्यू जो है वो लड़की है। ठीक है, एम को कितना संतान? कौन कौन? पी क्यू आर एस, जिसमें 2 बेटा 2। ठीक है, अगर बेटवा से पूछिएगा कि तुमको कई को बहन है तो बोलेगा 2 को बहन। बेटवा से पूछिएगा कई को बहन है तो वो क्या बोलेगा? हमरा 2 को बहन है। अब भाई कई को है तो वो कहेगा 1 भाई है, 1 तो खुद है। समझ में आ रहा है? बेटी से पूछिएगा कि तुमको कै गो भाई है तो बोलेगी 2 गो भाई है। अब बहन कै गो तो बोलेगी 1 तो खुद है। समझ में आ रहा है? समझने वाला समझ जाता है कि इसको 4 बाबूजी को 4 गो संतान है, जिसमें इसको भाई 2 गो है अब बहन 1 ठो है, मतलब ये खुद क्या है? लड़की। अभी तो बोल रही है कि भाई 2 गो अब बहन
ए को तो हम खुद, ठीक है। तो क्यू को केवल एक बहन है, इसका मतलब है कि दूसरी बहन खुद कौन है, क्यू। इसका मतलब क्यू कौन है, माइनस। आर अब इधर से भाई हो या बहन हो क्या फर्क पड़ता है, भाई होगा तो भी इसको क्या बोलेगा, बहन। अब बहन होगी तो क्यू क्या है, बहन है। किसकी बहन है, आर की। ये पहला से क्लियर हो रहा है, यानी पहला प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त। आप लोग गलती कर दिए ना। दूसरा, आर क्यू का भाई है। आर अगर भाई है तो आर प्लस है, लेकिन क्यू प्लस है कि माइनस, ये क्लियर नहीं हो रहा है। यानी दूसरा से नहीं बताया जा सकता, लेकिन पहला से उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोग बोले थे दोनों जोड़ बराबर है, सिर्फ पहला से आंसर निकलेगा, ठीक। समझ रहे हैं, डाटा सफिशिएंसी में दिमाग एकदम खोल के रखें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। डायरेक्शन ए को बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन आगे बना लीजिएगा, बुक से सवाल बनाते रहिए। कैंसिल भी कर दिया, 3 गो करबो तो 3 गो में का वो कैंसिल कर दिए थे। भुला नींद आ गई। पूरा गरम मतलब, हाँ गरम होले पानी, हाँ तो थोड़ा देर तो ओकर बाद एकरा दे ठंडा गरम। पानी एकदम लगा कि पानी एकरा भर जे जाकर डबल वाली रखिए करके धारा में जो पानी रहा जैसे नदिया में पी गरम तरह कुछ खिला देने